क्लास 12 मैथ्स में क्वेश्चन है आई डॉट जे क्रॉस के कैप प्लस जे डॉट आई क्रॉस के कैप एंड के डॉट आई क्रॉस जे कैप। तो सॉल्यूशन फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो पहले इसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों है। तो पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए, हमारे पास जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम चलते हैं तो ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, अगर हमें आई डॉट जे निकालना होता है, आई डॉट जे इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या हो गया कॉस। इन दोनों आई और जे के बीच दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए आई डॉट जे 0 हुआ। सिमिलरली जे डॉट के इक्वल टू 0, सिमिलरली के डॉट आई इक्वल टू 0, और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है राइट। और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, मुझे आई हमेशा हमें इसमें हम राइट हैंडेड सिस्टम में ऐसे ही चलेंगे, हमेशा आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, एंटी क्लॉकवाइज चलना है राइट। तो यहां पर आई क्रॉस जे मैं अगर लिखता हूं तो क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साथ में आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा 90 और के कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। इन दोनों का यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या हुआ, के वेक्टर हुआ, के यूनिट वेक्टर के हुआ। तो आई क्रॉस जे साइन 90 की वैल्यू 1, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, आई और जे की वैल्यू 1, तो ये किसके बराबर आ गया, के। तो आई क्रॉस जे के बराबर। सिमिलरली जे क्रॉस के आई के बराबर, और के क्रॉस आई भी जे के बराबर है राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर हमें जे, अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे जे डॉट आई लिखना होगा, मुझको उल्टा लिखता हूं, जे डॉट एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो ये माइनस के बराबर होगा राइट। तो इस क्वेश्चन में पहले वाले में यही करना था आपको। पहले वाले में क्या है देखें, आई डॉट जे क्रॉस के किसके बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया, प्लस जे आई क्रॉस के उल्टा चल गया, क्लॉकवाइज चल रहे तो माइनस जे के बराबर हुआ, माइनस साइन आएगा, प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे अगेन एंटी क्लॉकवाइज ही है तो के कैप आएगा। आई डॉट आई मल्टीप्लाई करके 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया और के डॉट के 1 हो गया, तो आंसर आ गया 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या लिखा है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पर जो वेक्टर मान लेते हैं हम, लेट ए आई के, बाकी एक्स एक्सिस पर जे और के की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी राइट। ए वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, एक्स एक्सिस पर ये आई कैप, बाकी वेक्टर यूनिट वेक्टर लॉन्ग द एक्स एक्सिस आई कैप, बाकी दोनों वेक्टर उस पर क्या होंगे, 0 होंगे। और बी वेक्टर हमने मान लिया दूसरा वाला, क्या दे रखा है, 0 आई कैप, 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। तो हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी आई, तो ये इनके कोएफिशिएंट 0 हो गया, जे भी 0 हो गया, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया राइट। 0 आई था, इसमें सिर्फ जे और के से स्टार्ट था, ये आया ए डॉट बी। और ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है हमारे पास, 1 प्लस 0 प्लस 0 का रूट 1 आ रहा है, और बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आता है 4 प्लस 9 दैट इज रूट 13। तो हमें क्या निकालना है, cos थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नाउ ए डॉट बी 0 आ रहा है, नीचे ये 1 और ये 30 रूट 13, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया राइट, 1 इंटू दिस। सो थीटा इक्वल टू cos 0 की वैल्यू किसकी होती है, 90 की वैल्यू होती है, cos 90 इक्वल टू 0 हो गया राइट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड राइट। तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम, ए का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है cos थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा। इसमें एन कैप नहीं आएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, बिकॉज यहाँ मैग्नीट्यूड का साइन दे रखा है, तो दोनों तरफ ही कट गया, हमारे पास बच गया cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, cos अपॉन sin हो गया cot थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई
4